ओके गाइस, आईएलटीएस लिसनिंग में एक क्वेश्चन टाइप है जो स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल लगती है और वो क्वेश्चन टाइप है मल्टीपल चॉइस। अब मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, उस क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ तीन ऑप्शंस दिए होते हैं और तीनों में से एक ऑप्शन राइट होता है, दो ऑप्शन घुमाने वाले होते हैं। आमतौर पे स्टूडेंट्स घूम जाते हैं, ठीक है, और जो घुमाया हुआ ऑप्शन, घुमाए हुए ऑप्शन से मुराद है जो ऑप्शन राइट आंसर नहीं होता, स्टूडेंट्स उसको चूज कर लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस और ऑडियो तो एक ऑर्डर में होगी, लेकिन जो आपके मल्टीपल ऑप्शंस है ना, ए बी सी, ऑडियो इस ऑर्डर में नहीं चलेगी। हो सकता है वो स्टार्ट करें ऑप्शन सी से, उसके बाद आए बी पे, फिर डिस्कस करें ए को। ये भी हो सकता है कि वो स्टार्ट करें ए से, फिर बी, फिर सी। ये भी हो सकता है वो स्टार्ट करें बी से, फिर जाएं ए पे, फिर जाएं सी पे। तो करना क्या है, क्वेश्चन को 30 सेकंड्स देंगे आपको शुरू में क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो करना क्या है, जब ऑडियो चल रही है सबसे पहले आपकी पेंसिल उस ऑप्शन पे जानी चाहिए जो ऑप्शन डिस्कस किया जा रहा है, राइट। ऐसे नहीं समझ आएगा, क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। सेक्शन 2, क्वेश्चंस 11 to 16। क्वेश्चन नंबर 11, PS Camping has been organizing holidays for। अब PS Camping एक कैंपिंग कंपनी है, जैसे नहीं आप लोग मरी जाते हैं, कैंपिंग हॉलीडेज होती हैं, कैंप लगा के आपको वहां पे रखते हैं एंड ऑल दैट। तो वो बोल रहे हैं कि PS Camping has been organizing holidays for, कितने अरसे से PS Camping हॉलीडेज ऑर्गेनाइज कर रही है। ऑप्शन ए 15 ईयर्स। अब हो सकता है वो 15 ईयर्स का कुछ और बताएं, 15 ईयर्स का नाम लेंगे, बताएंगे भी, हो सकता है वो ये ना बताएं कि और हॉलीडेज ऑर्गेनाइज कर रही है, कोई और चीज बताएं। ऑप्शन बी 20 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, तीनों ईयर्स की बात आएगी, लेकिन आपने गौर से सुना, अगर वो ये कहते हैं कि पीएस कैंपिंग जो है 25 साल पहले स्टैब्लिश हुई, अच्छा ठीक हो गया, राइट। और शुरू में जो है उन्होंने नॉर्मल हॉलीडेज ऑर्गेनाइज की, लेकिन 15 साल पहले उन्होंने कैंपिंग हॉलीडेज को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। या फिर कुछ लोग समझते हैं कि 20 साल पहले शुरू किया, लेकिन नहीं, 15 साल पहले शुरू किया। तो आंसर क्या होगा, 15, 15। आई विश कि आइल्स उर्दू में होता है ना, कितना इजी हो जाना था। उर्दू में आइल्स कर रहे हैं आराम से, ओके। एनीवेज, यस, नाउ प्लीज लिसन एंड आंसर। अब आपका आंसर क्या होगा, ABC। अच्छा, यहां पे ना स्टूडेंट्स को समझ आए ना आए, होगा क्या, 15 ईयर्स भी बोलेंगे, 20 भी बोलेंगे, 25, जिसको जो लगा, क्योंकि यहाँ पे तुक्का लग सकता है, ABC में ना तुक्का लग सकता है, तो जिसको जो लगा ना बड़ा अक्लमंदी के साथ अकड़ के तुक्का लगा देगा, बाद में पता होगा कि आंसर वो गलत है। अब जरा सुनिएगा, 15 ईयर्स किस चीज का, मेन क्वेश्चन क्या है, PS कैंपिंग हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग हॉलीडेज फॉर, कितने अरसे से हॉलीडेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और कौन सी हॉलीडेज हैं, PS कैंपिंग, सॉरी, या कैंपिंग हॉलीडेज। लेट्स स्टार्ट। Section 2. You will hear a representative from a holiday company called PS Camping giving a talk about the holidays the company organises. Thank you all for coming to my talk this evening. It's nice to see so many people in the audience. For those of you who don't know very much about PS Camping, let me start by giving you some background information about the company. The company started 25 years ago. It actually opened as a retail chain selling camping equipment, and then 20 years ago it bought a small number of campsites in the UK and began offering camping holidays. The company grew rapidly and has been providing holidays in continental Europe for the last 15 years. ये कल आपको दिया था लिस्टिंग हैंडआउट, है आपके पास? नहीं नहीं, लिस्टिंग वाला कल आपको जो दिया था, कल वाले हैं ना हैंडआउट्स, निकालें। So the answer is 20 years, no, 15 years, very good. चोर पकड़ना था, wrong answer. Okay, 25, yeah, किसने लिखा 25? एक और चोर पकड़ लिया हमने, right? Yeah, that is in Europe. ठीक है, दोबारा सुनिएगा, the right answer is B. And what is B? 20 years. Now please listen again. अब जरा फोकस कीजिएगा। Section 2. You will hear a representative from a holiday company called PS Camping giving a talk about the holidays the company organises. Thank you all for coming to my talk this evening. It's nice to see so many people in the audience.
For those of you who don't know very much about PS Camping, let me start by giving you some background information about the company. The company started 25 years ago. The company started. अब started कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कैंपिंग से ही स्टार्ट किया, किसी और काम से भी स्टार्ट किया जा सकता है, right? That's what they mention. The company started 25 years ago. It actually opened as a retail chain. It actually opened as a retail chain. Retail chain क्या होता है? ये जो सुपर स्टोर्स हैं, ठीक हो गया? तो 25 years is the wrong answer. आसान टेक्निक जो मल्टीपल चॉइस को डील करने की है वो पता है क्या है? ऑड वन आउट. अब आपने देखा 25 years आंसर नहीं है, क्रॉस लगा दे, छोटा सा उसके आगे क्रॉस लगा दे. अब क्या हुआ? ऑप्शन बच गए ए बी, और जैसे ही दो ऑप्शन बचे आपका सक्सेस रेट हो गया 50-50. अगर आपने सही वाला क्रॉस किया, अगर आपने राइट आंसर क्रॉस कर दिया तो बस फिर तो गए. ठीक हो गया? ये एग्जैक्टली. अब हमारे पास ए बी है, देखते हैं ए बी में से कौन सा राइट है. Camping equipment, and then 20 years ago, it bought a small number of campsites in. And then 20 years ago, it bought a small number of campsites. Campsites खरीदी तो वहीं से पता चलता है PS camping and all that. Camping holidays. Yeah, and started camping holidays. अच्छा, अब सुनिएगा कि ये 15 years वाला आंसर क्यों रॉन्ग है. ठीक है, अब ये बताता हूँ. The company grew rapidly and has been providing holidays in continental Europe for the last 15 years. Okay, last 15 years continental Europe, right? अब आप लोग समझ रहे हो कि इतना मुश्किल IELTS listening कि बंदे का दिमाग घुमा के रख देते हैं. आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी. Then you will get used to it, right? किसी की नई नई शादी हो ना, मदर इन लॉ अच्छी नहीं मिलती, कुछ अर्से के बाद सेटलमेंट हो जाती है, राइट? जब हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती ना, उनकी सबके साथ बनती है. जिस दिन उनकी आपस में बन जाती है फिर उनकी किसी के साथ नहीं बनती, राइट? सो एनीवेज, इसकी हम चाय के दौरान बात करेंगे. ओके, डोंट वरी. अच्छा जी, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. कंपनी हैज मोस्ट कैंपिंग साइट. अब जरा मोस्ट को अंडरलाइन करें और यहाँ पे लिखें मेजॉरिटी. यानी अब वो बताएंगे कि फर्ज करें 3 बैंक्स हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ जी ज़्यादा मेरे जो पैसे हैं वो बैंक अल्फला में हैं. 3 बैंक्स हैं टोटल, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ. मैं कहता हूँ ओके, I've got an account in HBL and there I've got only $10, and I also operate an account with MCB, there I have $20, but most of my money is in Standard Chartered Bank. आंसर क्या होगा? Standard Chartered Bank. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया मोस्ट का, राइट? ऑडियो में वर्ड यूज करेंगे मेजॉरिटी का. अब क्या है? द कंपनी हैज मोस्ट कैंपिंग साइट्स. कहां पे हैं? फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड. अब वो अगर ये कहते हैं वी हैव फ्यू साइट्स इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आंसर होगा फ्यू, राइट? और अगर वो ये कहते हैं वी हैव 100 साइट्स इन इटली, इटली आंसर होगा नो. 100 का मतलब मोस्ट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ आवर कैंपिंग साइट्स आर इन फ्रांस, या मेजॉरिटी ऑफ देम और एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, अब जरा गौर से सुनना है. If you book a camping holiday with us, you'll have a choice of over 300 sites. In Italy, we now have some 64 sites that we either own or have exclusive use of. France is where we have the majority of sites, and we currently have a project to expand into Switzerland. Currently We also have a number of sites in northern. Shut up. हमें आंसर मिल गया. सो फ्रांस. ठीक हो गया, समझ भी आ रहा है. मैं इसको एक दफा फिर प्ले कर रहा हूँ. अच्छा, जिस ऑर्डर में ये ऑडियो चली है ना, ये लिखिएगा जरा. कोशिश किया करें कि पेंसिल यूज करें जब भी IELTS लिसनिंग कर रहे हैं, जब भी IELTS रीडिंग कर रहे हैं, पेंसिल यूज करें, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी आपने पेंसिल यूज करनी है. इवन आप राइटिंग के लिए भी पेंसिल ही यूज करेंगे, ठीक है? तो कोशिश करें कि आप ज्यादातर पेंसिल यूज करें. अच्छा, अब आप जरा लिखें यहाँ पे BAC, कैपिटल B, कैपिटल A, कैपिटल C, इसके आगे लिख लें. ये क्या है? ये ऑडियो का ऑर्डर है कि ऑडियो में सबसे पहले ऑप्शन B डिस्कस हुआ, फिर ऑप्शन A डिस्कस हुआ, फिर ऑप्शन C. अब ये ऑडियो में दोबारा चला रहा हूँ. If you book a camping holiday with us, you'll have a choice of over 300 sites. In Italy, we now have some 64 sites. Okay, in Italy we now have some 64 sites, right? तो पहले उन्होंने बात की इटली की. That we either own or have exclusive use of. France is where we have the majority of sites.
फ्रांस इज वेयर वी हैव द मेजॉरिटी ऑफ साइट्स। ये हमारा आंसर हो गया ए। अब वो बात करेंगे सी की। And we currently have a project to expand into Switzerland. Okay, we currently have a project to expand into Switzerland. कम से कम समझ तो आ रहा है ना कि मल्टीपल चॉइस में होता क्या है, राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ से मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इस तरीके से आपने खुद पढ़ना है। ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। ये जो ऑडियो मैंने चलाई है, ये लेडी को मैं जानता नहीं, मैं इसे रिकॉर्ड करवा के नहीं लाया कि बाजी ये ऑडियो रिकॉर्ड कर दी। ये अवेलेबल है सब कुछ। अपने मोबाइल में ये ऑडियोस कॉपी करें। हाँ, ये आप ना अनारकली में बानो बाजार है जहाँ से साड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो वहाँ आप उन्हें कहिएगा बनारसी ऑडियो चाहिए, ये आपको बुक के साथ मिल जाएंगी, ये आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। हाँ, अब वो जो सीडी होती है ना, उसको आपने माइक्रोवेव ओवन में घुमाना है, ठीक है। सीडी को कहाँ किसी लैपटॉप में लगाएं, वहाँ से कॉपी कर लें। अगर नहीं डायरेक्ट कॉपी करनी है, यूट्यूब से कर लें, ठीक है। ये है कैम्ब्रिज आइल्स। अभी हम 7 कर रहे हैं। वैसे इसके टोटल वॉल्यूम है 16 तक, ठीक है। कल बताया था ना 16 को 4 से ज़रब दी थी, कितना बना था 64। तो वो एक दिन में अगर आप 1 करें या 2 करें तो ये सारे टेस्ट आप कर सकते हैं। ये हम आज 1 टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Which organized activity can children do every day of the week? अब वो बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी की, यानी 2-3 एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटी ए क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल कहना, फुटबॉल नहीं कहना, फुटबॉल, ये फुटबॉल, इंग्लिश, यू नो इंग्लिश, फुटबॉल। बी क्या है? ड्रामा, हाँ, जो हमारे सियासतदान करते हैं, नो, ड्रामा, राइट। एंड सी इज मॉडल मेकिंग। अच्छा, अब उन्होंने वर्ड यूज किया है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी का, इसको जरा अंडरलाइन करें, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एक तो होते हैं ना, बच्चों को फुटबॉल दें, जाओ जाके खेलो, एक तो ये। एक आप कहेंगे सारे बच्चे इधर आओ, तुम्हारी 2 टीम्स बनेंगी, रोज शाम को 5 बजे यहाँ पे दोनों टीम्स का फुटबॉल मैच हुआ करेगा। ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा, आपने बच्चों को बैट बॉल देगा, जाओ दफा जो खेलो जाके, राइट, लाइक दैट, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। सो यू नीड टू सी कि जो 3 एक्टिविटीज हैं, इन तीनों में से कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड है, वो आपका आंसर है। और बाकी की एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, दैट इज नॉट योर आंसर। और ऑर्गेनाइज्ड वही होगी जिसको वो ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। आई प्ले द ऑडियो नाउ। Parents who want their children to be fully occupied for all or part of the day can take advantage of our children's activities. These are organised by our well-qualified and enthusiastic staff. Each day kicks off with a sports match, perhaps football or volleyball, followed by an hour of drama for everyone. This may include singing or dancing, mime or other activities. In the afternoon, there's a different art activity for each day of the week, including a poster competition or model making. So, model making, okay. Anyone else? Football, okay. कोई एक जो है वो ड्रामा भी कह दे ताकि क्लास की इज्जत बच जाए कि हो किसी का आंसर तो ठीक हुआ ना, ओके। या आपस में तय कर लिया करें, मैं ए बोलूँगा, तुमने बी बोलना है, भाई आप सी कह दीजिएगा, हाँ, कि कहीं ना कहीं से तो सही आंसर की आवाज़ आ जाएगी। ऑलराइट, लिसन, आई प्ले दिस ऑडियो अगेन। मुझे राइट आंसर आप लोगों से चाहिए, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले इट अगेन। नंबर 13। Parents who want their children to be fully occupied for all or part of the day can take advantage of our children's activities. These are organised by our well-qualified and enthusiastic staff. Each day kicks off with a sports match, perhaps football or volleyball. Each day kicks off with a sports match, football or volleyball. This is not organised. अगर organised हो तो it should be only football or only volleyball. So each day kicks off with a sports match. Football is not organized. Means it is not something that is organized. Underline करिए ना every day को। ना अब जिस दिन उन्होंने वॉलीबॉल खेला तो how come they are playing football? So this is not organized every day, right? Organized every day. Let's go on. Now they are going to speak about option B. देखिएगा option B में क्या कहते हैं। Followed by an hour of drama for everyone. This may include singing or dancing, mime or other activities. Followed by drama for everyone. This may include singing, acting, mime and all that. Right? इसको consider करें.
Now we go on to option C. In the afternoon, there's a different art activity for each day of the week, including a poster competition or... In the afternoon, there is a different art activity, postal competition and all that. So model making is not the one. Each day they have a different art activity, so it's not even C. So the right answer is B. I play this whole audio again. Please listen. Parents who want their children to be fully occupied for all or part of the day can take advantage of our children's activities. These are organised by our well-qualified and enthusiastic staff. Each day kicks off with a sports match, perhaps football or volleyball, followed by an hour of drama for everyone. This may include singing or dancing, mime or other activities. In the afternoon, there's a different art activity for each day of the week, including a poster competition or model making. Okay, now let's go on to question number 14, please. Some areas of the sites have a no noise rule after. Now this no noise rule is very good rule. Yeah, sometimes I play a game with my children. Game क्या है? Who can be quiet for a long time? सारे बच्चे खामोश हो जाते हैं कि हम ये गेम जीतेंगे, उसके बाद सन्नाटा छा जाता है. Okay, so अब उनका क्या है? नो नॉइज रूल. नो नॉइज रूल क्या है कि रात इतने बजे के बाद कोई भी शोर नहीं करेगा. That is what they call no noise rule, that after this time no one will make any noise. अब वो no noise rule कब start होता है? After 9:30 या फिर after 10 PM या फिर after 10:30 PM. ठीक हो गया. अब आपने ये देखना है कि no noise rule जो है start कब होगा? After 9, after 9:30 or after what? Let's see. What's more, our sites are truly child-friendly, and with this in mind, we operate a no-noise rule in the evenings. Children's evening activities usually finish at 9:30 or occasionally 10. And from 10:30, holidaymakers are expected to be quiet in the areas where there are tents. So 10:30, yeah. Children's activities finish at 9:30 and this happens at 10 o'clock and they spoke in the same order, A, B, C. All clear? Dobara chala दूं? Okay, good. Question number 15 and 16. You can just do them on your own. I will share this audio with you, okay? Just send me a message and I'll share this audio. You got my number already. Okay, thank you. So this is how you guys can actually focus and practice multiple choice. And remember, in IELTS listening, practice makes perfect, right?